जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम आपके जून में होने वाले हैं। आपके पास मात्र एक महीने का समय ही बचा है। इसी एक महीने में आपको अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे बना लेने हैं, जिसके लिए क्लास आपके जो है चैनल पे डेली चलते हैं 2 क्लास इसी चैनल पे आपके के जी मस्ती वाले पे। अगर आप उस क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपकी तैयारी जो 100% जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग डेली क्लास कीजिएगा सुबह 8 बजे और दोपहर के 2 बजे। इस क्लास को करने के बाद आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आपके एग्ज़ाम का जो है निकलने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आप सभी जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आने पे आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आप लोगों का है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में किसका उल्लेख है। भाग 3 में किसकी उल्लेख है तो मौलिक अधिकार का उल्लेख आपके हैं भाग 3 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 2 नंबर है। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। 2025 में जो है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई तो 156वां जयंती। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को 3 नंबर प्रश्न आपका वही है। चलिए वही प्रश्न है तो आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अभी आपको हम बताए हैं। आगे देखिए आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग कहा कि भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। भारत में जो है पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है कब और कहाँ पे किए गए तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा 1951 में, और कहाँ पे तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1956 61 यहाँ पे 1961 से 1966 के दौरान प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। इसमें आपके जो है प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। ठीक है, युद्धकालीन व्यय और संसाधन का पुनः आवंटन, यह आपके जो है चुनौती उस समय बन चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पे 6 नंबर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी संबंधित कौन आपके हैं अनुच्छेद 315। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न का आप सभी का है लक्ष्मी विश्वनाथन संस्कृत अकादमी के प्रतिष्ठित नाटक कला निधि पुरस्कार से सम्मानित थी। वे किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। वे जो प्रसिद्ध है किस नृत्य के लिए तो भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल ही सही आंसर। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है इसकी खोज जो है किसने किया था। चलिए जल्दी से कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। यह कहता है आपके माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है यह किसने किया? यह किए थे आपके कब हुए? तो 1916 में, ठीक है ना। 2016 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 1990 ईस्वी के बीजिंग एशियाई खेलों के किस खेल को पहली बार पदक खेल के रूप में शामिल किया गया था? पदक खेल के रूप में शामिल किया गया पहली बार कब? किस खेल को? तो कबड्डी को। पहली बार कबड्डी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। चलिए देखिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तुति देने वाली कर्नाटक की प्रसिद्ध नायिका यानी गायिका कौन थी? प्रसिद्ध गायिका जो है कौन है? वह थे आपके यहाँ पे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। यह सभी आपके मॉडरेट प्रश्न सब है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से और अच्छे से क्लास को देखते चलिए और इसी के साथ आप लोग जो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। हाल ही में भारत के नए मुख्यमंत्री का चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं? यह बने आपके ज्ञानेश कुमार। कौन बन चुके हैं? ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था या कौन बना? ICC जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता जो है कौन बने हैं? यह बने हैं आपके भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मध्या सम्मान योजना शुरू किया है? मध्य जो आपका सम्मान योजना है यह शुरू किए हैं कौन से मुख्यमंत्री? यानी कहाँ के? तो झारखंड के। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो बी सही। 15 नंबर देखिए कि 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है? हाल ही में 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे? कौन से देश है जो मिलकर इसकी जो है मेजबानी करेंगे? ये आपके हो जाएंगे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो है मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को 16 नंबर को आप लोग। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त शुद्ध कहाँ पे होते हैं? तो फेफड़ा में रक्त शुद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा क्या? तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को यानी 17 नंबर प्रश्न को। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होते हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण तभी होंगे जब उसमें क्लोरोफिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आप सभी को पता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो पहला कब हुआ आपका? ये आपके हुए थे 1526 में। 1526 में पहला हुआ था, याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। 19 नंबर देखेंगे आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया? यह दिया आपके भगत सिंह। कौन दिए? तो भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर सी को ही आप लोग दोस्तों यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में कर्क रेखा कितने राज्यों में होकर गुजरती है?
तो पता आप सभी को कि भारत से जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग जो है यहाँ पे सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में जो है टोटल कितने सदस्यों का जो है प्रावधान रहा? तो 389 सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। आपसे पूछे अस्थायी सदस्य कौन थे, तो जो अस्थायी सदस्य थे यह थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? यह बनते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो आपके अस्थाई थे। उसके बाद बन जाते हैं आपके अस्थाई में राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा में संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालित समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान जो है अंगीकृत कब हुआ? 1947 को। 1947 को आपका भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत आपको हुआ था 1939 को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। चलिए देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का आप लोग। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ। तो लागू आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। तैयार हुआ था आपका 1949 को। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आपका समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र जो है इसे संविधान की प्रस्तावना में नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है डी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग 29 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा गठन आपका जो 1946 को किया गया। कब किया गया? 1946 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी सही। जुलाई 1946 में इसकी जो है गठन की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग बिल्कुल ही सही कीजिएगा। चलिए 30 नंबर को देखिए आप लोग। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य का जो है प्रस्ताव किसने पेश किया? यह किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको टोटल हम पढ़ा दिए टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे निवेदन है कि अभी से आप लोग जो है मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 1 महीने का समय बचा है। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी में आपको अपना एक सेट जो है पक्का कर लेना है, क्योंकि आपको यह एग्जाम निकालना है इस बार। तो अच्छे से पढ़िए और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।